Hey everyone, welcome to Study with Vince. So, today we will understand how and why Indian National Congress was formed in 1885. Was it really started for Indian freedom or was there another purpose? Let's explore. Basically formation of Indian National Congress अगर हम देखें तो इसका फॉर्मेशन अगर हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन बिफोर 1857 की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन बंगाल 1885 एक ऐसा ईयर था जिसने चेंज कर दिया इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री फॉर एवर बट वॉज इंडिया इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म फॉर फ्रीडम और कंट्रोल इंडियन एंगर तो ये क्वेश्चन एक रह गया हु रियली स्टार्टेड इट किसने स्टार्ट किया why did educated Indians feels the need for the national political platform okay so ये सब हम चीज देखेंगे आज के लेक्चर में So basically, before the Indian National Congress was formed in 1885, mainly regional political organizations were already working, especially in Bengal. Okay, so these organizations prepared a ground for the national movement. तो ये पहले हम organization देखेंगे जो एक फ्रीडम के लिए ग्राउंड परफॉर्म कर रहा था तो सबसे पहले हम देखेंगे भंग बख्शा सॉरी भंग भाषा प्रकाशक सभा बेसिकली ये था क्या इसके फाउंडर की अगर हम बात करें बहुत इंपॉर्टेंट है राजा राम मोहन रॉय एंड उनके एसोसिएट्स थे एंड दे प्रमोट्स बंगाली लैंग्वेज उनका क्या ऑब्जेक्टिव था प्रमोट्स बंगाली लैंग्वेज डिस्कस पब्लिक अफेयर्स एंड रिप्रेजेंट इंडियन ओके एस्टेब्लिशमेंट 1836 में हुआ था एक और है आपका सोसाइटी लैंड होल्डर सोसाइटी इसका एस्टेब्लिशमेंट 1838 में हुआ था फाउंडर इसके द्वारका नाथ टैगोर थे एंड इंडिया का फर्स्ट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन यही था टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द लैंड लॉर्ड बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी एस्टेब्लिशमेंट 1843 फाउंडर जॉर्ज थॉमसन एंड चंद मिश्रा मित्रा an organization of Indians and non-official British. Objective था increase the Indian participation in British rule. ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो ये फाउंडर थे इसके राधा कांत और देवेंद्रनाथ टैगोर और इसका एस्टेब्लिशमेंट 1851 में हुआ था टू सिक्योर द इम्प्रूवमेंट इन द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री एंड द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लेड डाउन बाय द पार्लियामेंट तो ये बेसिकली ये इसलिए हुआ था क्योंकि एक फाउंडेशन बन सके इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक चीज यहाँ पे और याद रखिएगा कि फॉर्म द मर्जर ऑफ लैंड होल्डर सोसाइटी एंड बंगाल ब्रिटिश इंडिया एक इंडियन लेग्यू बना था एस्टेब्लिशमेंट ईयर था सितंबर 87 फाउंडर थे शिशिर कुमार घोष एंड टेम्पररी प्रेसिडेंट थे शंभू चंद्र मुखर्जी ऑब्जेक्टिव था टू डेवलप द स्क्रिप्ट ऑफ नेशनलिज्म एंड इनकरेज पॉलिटिकल एजुकेशन इंडियन नेशनल एसोसिएशन फाइनली बना 1876 में जो कि एल्बर्ट हॉल ऑफ कलकत्ता इसका लोकेशन था फाउंडर थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस ये आप जरूर याद रखना एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे रस्त्र गुरु थे और किंग विदाउट क्राउन एंड ऑब्जेक्टिव था फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री द यूनाइट इंडियन टू पॉलिटिकल बेसिस अब देखो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बॉम्बे की बात करें तो बॉम्बे में एस्टेब्लिशमेंट हुआ उसका था 1852 में फाउंडर थे दादा भाई नरोजी डगरनाथ संत और ऑब्जेक्टिव था सबमिट टू द गवर्नमेंट फ्रॉम द टाइम टू टाइम इसमें जो भी मेमोरेंडम्स थे वो हम सबमिट करना है ये टाइम टू टाइम बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एस्टेब्लिशमेंट 1885 फिरोज शाह मेहता बिरुद्दीन तैयबी और के.ए.टी. तेलंग ठीक है फिरोज शाह मेहता फेमस एंड अंडर अनक्राउंड किंग ऑफ बॉम्बे एंड ऑब्जेक्टिव था इसका टू स्प्रेड पॉलिटिकल आइडियाज ओके पूर्ण सार्वजनिक सभा एम.जी. रांडे गणेश जोशी to make the public awareness of the objectives and government inform the public about their rights तो देखो अगर हम कुछ दादा भाई नरोजी के बारे में देखेंगे तो 4 सितंबर 1825 इनका बर्थ ईयर था गुजरात में और इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं एंड फेमस फॉर ये बहुत इंपॉर्टेंट है फेमस फॉर ग्रीन ऑफ वेल्थ थ्योरी बुक इन्होंने जो लिखा था
poverty and un-British rule in India, first Indian to calculate national income, and magazine इनका नाम था रफ कोल्टर. First use of word स्वराज by दादा भाई नरोजी. अगर हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन मद्रास की बात करें तो ये देखो, ये जितने भी अभी हम देख रहे हैं, अभी हमने बस इतना समझा कि ये बेस बना रहा था क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए. तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो मद्रास था वो मद्रास नेटिव एसोसिएशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 26 फरवरी 1852, लक्ष्मी चटर्जी, और फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन मद्रास यही था, ये आप याद रखना, ठीक है. गजरुल्ला लक्ष्मी एंड नारसू चटर्जी. ओके. मद्रास महाजन सभा एस्टेब्लिशमेंट 1884, फाउंडर एम विरार और अय्यर एंड चेरलू. अब देखो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन लंदन, तो लंदन इंडियन कम्युनिटी 1862, फाउंडर थे मुदा लियर. और लंदन इंडियन सोसाइटी जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और उसके फाउंडर थे दादा भाई नरोजी. और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बना था, उसके फाउंडर थे दादा भाई नरोजी. इनका ऑब्जेक्टिव था ब्रिटिश पब्लिक एंड पार्लियामेंट अबाउट द इंडियन मैटर्स, इन्फॉर्म करना उनको. इंडियन नेशनल कांग्रेस, फाइनली ये सब चीज हमने जो भी पढ़ा ये इसका बेस था, कैसे कैसे वो डेवलप हुआ. अब हम फाइनली पढ़ेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन जो हमको जिसने हमारे इंडिया को फ्रीडम दिलवाया, तो वो है आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट. तो बेसिकली अगर हम एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 28 दिसंबर 1885 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था. प्लेस की बात करें तो बॉम्बे में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ग्वालियर टैंक ग्राउंड. ओके. फाउंडर कौन थे इसके, एओ ह्यूम, एंड जो थे ब्रिटिश सिविल सर्वेंट. और फर्स्ट प्रेसिडेंट इसके बने उमेश चंद्र बनर्जी. और उस टाइम में गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड डफरिन. क्वेश्चन यहीं से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के टाइम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन. यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखना कि एओ ह्यूम ने सेफ्टी वॉल्व और थ्योरी भी दिया था, और थ्योरी ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर गोपाल कृष्ण गोखले, एंड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी रजनी दत्त. ओके. तो ये सब हमने अपने लेक्चर में देख लिया. आज हम पार्ट 1 में सिर्फ हमने एक ओवरव्यू देखा कि एक इंडियन नेशनल कांग्रेस आया क्या. यहाँ पे एक और चीज देख लो कि रिएक्शन ऑफ लीडर्स रिगार्डिंग कांग्रेस. डफरिन ने बोला ये माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है. बंकिम चंद्र चटर्जी ने बोला ये हंग्री फॉर पोजीशंस है. और लॉर्ड कर्जन ने बोला कि एस्पिरेशंस ऑफ पीसफुल डेमिस है. और बिपिन चंद्रपाल ने बोला कि ये एक पार्टीशन, ये एक इंस्टीट्यूशन है. अब देखो मेजर सेशंस ऑफ कांग्रेस, देखो पे हम सारा सेशंस देखेंगे कैसे कैसे सेशंस हुए कांग्रेस के, क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसके, तो हम नेक्स्ट पार्ट में इसका पूरा सेशंस को कवर करेंगे. तो स्टे कनेक्टेड विथ आवर चैनल एंड कीप सब्सक्राइबिंग अस. थैंक यू. नेक्स्ट पार्ट में हम पूरा फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन, कौन से सेशन में कौन से लीडर बने, क्या क्या चेंजेस आए किस सेशन में, ओके, तो ये सब हम कवर कर लेंगे और उसको हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे अपने सेशन में. स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एंड कीप सब्सक्राइबिंग अस. थैंक यू.